अच्छा, चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था। कल से हम इंशाल्लाह फिक्स 2 बजे क्लास शुरू करेंगे। आज तो मैंने नमाज नहीं पढ़ा था तो इसलिए। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने एक टॉपिक किया था इंट्रोडक्शन, और दूसरा टॉपिक हमने किया था वाटर। आज हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स की हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के बाद इसकी हम मीनिंग को डिस्कस करेंगे, और मीनिंग के बाद कार्बोहाइड्रेट्स की हम सिंपल फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। मीनिंग से सिंपल फार्मूला, और सिंपल फार्मूले से हम स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालेंगे इस तरह। एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का नाम था मारग्राफ। मारग्राफ ने 1747 में कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट किया था। कार्बो का मतलब है कार्बन, जबकि हाइड्रेट का मतलब है वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे पास इसका सिंपल फार्मूला क्या बन गया? कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब वाटर, सो CH2O। अब इससे रेशोज निकाल सकते हैं, CH2 और O, तो C ये 1 है, और ऑक्सीजन ये भी 1 है, और जो हाइड्रोजन है तो ये 2 है। तो 1:2:1 इस तरह। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, फॉर्मल्डिहाइड इससे आता है, क्योंकि कार्बन 4 बाण बनाता है, 4 बाण। तो 2 बाण ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, और एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन 1 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले से हमारे पास कुछ चीज निकलता है। अब ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो अगर इस स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम थोड़ा सा चेंज ला दें, थोड़ा सा चेंज, मतलब कार्बन अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये एक R और दूसरा हमारे पास H हम लगा दें, मतलब इस एक H की जगह मैंने R लगा दिया है, तो फिर इसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। एल्डिहाइड। और अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे,
एक जगह पर आर लगा दे और दूसरी जगह पर भी आर लगा दे, मतलब दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके मैं आर आर लगा दूं, तो इसको हम कीटोन कहते हैं, कीटोन। अब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जिसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत ज्यादा जो हाइड्रोक्सल है, पॉलीहाइड्रोक्सी, दो से ज्यादा जो OH है, पॉलीहाइड्रोक्सी अगर एल्डिहाइड के साथ मिला दो तो उससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट, उससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट। और अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को ऐड करें तो उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास क्या चीज है, डेफिनेशन है। ये कार्बोहाइड्रेट की क्या चीज है, डेफिनेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट में दो हमारे पास क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप्स है, दो फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जिस शुगर में होगा उसको हम एल्डो शुगर कहेंगे। और एल्डो शुगर की पहचान ये होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो नंबर 1 पे होगा। कार्बन नंबर 1 पे अगर आपके पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो वो एल्डो शुगर होगा, एल्डो शुगर। और अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नंबर 2 पे है तो वो कीटो शुगर होगा। कीटो शुगर में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये नंबर 2 पोजीशन पे होगा, नंबर 2। इसकी ये पहचान है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स है कि एल्डो शुगर वो शुगर होगा जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसमें एल्डिहाइड क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। और हमारे पास जो कीटो शुगर होगा उसमें कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का है। एक हमारे पास है मोनोसेकेराइड, एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनोसेकेराइड। दूसरा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या है, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा हमारे पास क्या चीज है, शाबाश, पॉली सेकेराइड। रिमेंबर बेटा, ये जो मोनोसेकेराइड है ये सिंपल शुगर है, ये जो ओलिगोसेकेराइड है तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। और
ये जो पॉलीसेकेराइड है ये वेरी मच कॉम्प्लेक्स शुगर है। ये जो मोनोसेकेराइड है इसमें हमारे पास कंटेन एटलीस्ट 3 कार्बन और ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन को ट्राइओज, 4 कार्बन को टेट्रोज, 5 कार्बन को पेंटोज, 6 कार्बन को हेक्सोज और 7 कार्बन को हेप्टोज कहते हैं। और ये जो ओलिगोसेकेराइड है इसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसेकेराइड होते हैं। दो मोनोसेकेराइड को डाइसेकेराइड, 3 को ट्राइसेकेराइड, 4 को टेट्रासेकेराइड, 5 को पेंटासेकेराइड, 6 को हेक्सासेकेराइड, 7 को हेप्टासेकेराइड, 8 को ऑक्टासेकेराइड, 9 को नोनासेकेराइड और 10 को डेकासेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड में कंटेन +10, 10 से जायद, 10 से जायद का मतलब है 11 टू इन्फिनिटी मोनोसेकेराइड। इस तरह होता है। ये मोनोसेकेराइड बहुत सिंपल है, तो इसमें नो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये तो सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर इसलिए है कि इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिल जाए, अब लेट्स सपोज ये मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड ये एक है और ये दूसरा मोनोसेकेराइड है, तो मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है तो इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अगेन इस मोनोसेकेराइड के साथ अगर एक और मोनोसेकेराइड मिल जाए तो उस के दरमियान भी जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर आप लोग देख ले, मैंने लिखे हैं, ये मेरे पास एक मोनोसेकेराइड है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड है और ये तीसरा मोनोसेकेराइड है। 3 मोनोसेकेराइड के दरमियान 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। 4 के दरमियान 3, 5 के दरमियान 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 10 के दरमियान 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 50 के दरमियान कितने होंगे? इसमें 49 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और एक प्रॉपर्टी और, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर मौजूद नहीं है तो टेस्ट स्वीट होगा, लेकिन अगर मौजूद है तो फिर टेस्ट में कमी आएगी, स्वीटनेस में कमी आएगी। तो इसका टेस्ट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। और इसी तरह इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है
सॉल्युबिलिटी के साथ भी अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है तो मोर सॉल्युबल, और अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो लेस सॉल्युबल, बहुत ज्यादा है तो इनसॉल्युबल, वगैरह वगैरह। तो अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें कम से कम 2 मोनोसेकेराइड है, तो इन 2 मोनोसेकेराइड में एक और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसेकेराइड है, तो 10 मोनोसेकेराइड में 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होगा। ग्लाइकोसिडिक 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड है, लेकिन 1 से लेकर 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है। अच्छा, और इसमें मोर देन, अब 11 मोनोसेकेराइड है तो 11 में 10 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, 12 में 11 होगा, तो मोर देन 10 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब मैंने वो रिलेशन जो लिखा है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, स्वीट इन टेस्ट। फिर क्या होगा शाबाश, स्वीट इन टेस्ट। यहां ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गए हैं तो लिस स्वीट इन टेस्ट, और यहां और भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आ गए हैं, तो ये हमारे पास क्या चीज है शाबाश, ये हमारे पास क्या चीज है, तो ये हमारे पास है टेस्टलेस। इसी तरीके से ये हमारे पास अगर आप लोग देख ले तो इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है, तो सॉल्युबल इन वाटर, और ये लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इसमें तो बहुत ज्यादा, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर। हॉट वाटर में ये सॉल्युबल होंगे। इसमें जो कॉमन मोनोसेकेराइड है वो हेक्सोसिस है और पेंटोसिस है। जो सबसे कॉमन मोनोसेकेराइड्स है वो कौन कौन से है शाबाश, वो है हेक्सोसिस जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और पेंटोसिस जिसमें 5 कार्बन होते हैं। और यहां पर सबसे जो कॉमन ओलिगोसेकेराइड है वो डाइसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड इसकी एग्जाम्पल 3 है। एक है सक्रोज, एक है माल्टोज, और लास्ट वन है लैक्टोज। और सबसे जो एबंडेंट पॉलीसेकेराइड है तो वो है हमारे पास सेलुलोज। और दूसरे नंबर पर काइटिन।
ये सेकंड एबंडेंट है, पॉलीसेकेराइड है, और ये एबंडेंट पॉलीसेकेराइड। चलिए हेक्सोसिस की एग्जाम्पल, पेंटोसिस की एग्जाम्पल, और इस तरह हम डाइसेकेराइड, सक्रोज वगैरह इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब पेंटोसिस, एग्जाम्पल ऑफ पेंटोसिस। एग्जाम्पल ऑफ हेक्सोसिस। तो हेक्सोस में 4 एग्जाम्पल है। एक है ग्लूकोज, दूसरा है मेनोज, तीसरा है गैलेक्टोज, और चौथा है फ्रक्टोज। हेक्सोस में एक्चुअली 6 कार्बन होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर बना ले, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बना ले, ये मॉडल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो पहले आप नंबर ऑफ कार्बन ड्रा करो, 4, 5 और 6। हेक्सोस है ग्लूकोज, तो 6 कार्बन मैंने ड्रा किए हैं। फिर मैं नंबरिंग दूंगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर मैं साइड लिखूंगा कि हमारे पास राइट साइड है, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। अब कार्बोहाइड्रेट में अब गौर से देखो, कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो में कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है वाटर, H2O। कार्बन और H2O को मैं H और OH में इस तरह लिख सकता हूं। अब ये ग्लूकोज हमारे पास एल्डो शुगर है, एल्डिहाइड है इसमें। मेनोज भी एल्डो शुगर है, गैलेक्टोज भी एल्डो शुगर है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कीटो शुगर है। एल्डो शुगर में मैंने बताया था कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किस पे होता है, पोजीशन नंबर 1 पे होता है। अब OH ग्रुप लगाने के लिए आपने एक फार्मूला याद करना होगा कि जो कार्बन नंबर 3 है इस पे OH लेफ्ट पे लगाओ और H राइट पे लगाओ, बाकी सब पे OH आपने राइट साइड पर, H को लेफ्ट साइड पर, OH को अपने राइट साइड पर, H को लेफ्ट साइड पर, OH को अपने राइट साइड पर, H को अपने लेफ्ट साइड पर, OH को अपने राइट और H को अपने लेफ्ट साइड पर। बॉन्डिंग देख लो, कार्बन 1 ने 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4। कार्बन 2 ने, कार्बन 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। कार्बन 6 ने 1, 2 और 3 और ये 4। तो हमारे पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर आपने ये जानना होगा
अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो क्लियर है। अब ग्लूकोज डिफर्स फ्रॉम मेनोज एट कार्बन 2। कार्बन नंबर 2 पे अगर आप OH को राइट के बजाय लेफ्ट पे और H को लेफ्ट के बजाय राइट पे लगाओ तो फिर ये स्ट्रक्चर किससे ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा और मेनोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक बंदा रेज योर हैंड ताकि आप इस पर समझ गए हैं कि नहीं। शाबाश। शाह अब्दुल्ला। शाह अब्दुल्ला। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह अब्दुल्ला, स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से आप मेनोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो? जी सर। अब किस तरह, किस कार्बन नंबर 2 पे OH जो राइट साइड पर है उसको लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे और H को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये मेनोज बनेगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, गुड, थैंक यू। अब यहां देखो, ग्लूकोज डिफर्स फ्रॉम गैलेक्टोज एट कार्बन नंबर 4। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 4 पे फर्क है, कार्बन 4 पे। एक बंदा शाह अब्दुल्ला के अलावा, रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश। कोई हाथ उठाओ ना ताकि मैं आपको समझाऊं। अच्छा, हुस्ना। हुस्ना, यस सर। क्या आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो? यस सर। किस तरह बना? जब हम कार्बन नंबर 4 पे जो OH एट राइट है उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करें और हाइड्रोजन जो लेफ्ट राइट पे शिफ्ट करें। गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर होमवर्क करो, ये स्ट्रक्चर भी होमवर्क करो, और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अब मैं बनाऊंगा इस तरह। अच्छा, यहां एक बात और, ये जगह भी फिल हम करेंगे। ग्लूकोज में कुल 6 कार्बन है, तो हमारे पास किसी भी कार्बन के सेकंड लास्ट कार्बन को पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। पेनल्टीमेट कार्बन, किसी भी कार्बन के सेकंड लास्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट कार्बन। अब एवरी शुगर, उसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, क्या चीज डिस्कस करूंगा मैं? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह, इसका फार्मूला भी C6H12O6 है, लेकिन ये कीटो शुगर है। अब इसका फार्मूला इस तरह है: कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4,
कार्बन 5, कार्बन 6। नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कीटो शुगर है तो कीटो पे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नंबर 2 पे होता है। फिर आपने OH को डिफाइन करना है। मैंने आपको बताया था साइड्स आप डिफाइन करो, मतलब ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास क्या चीज है, लेफ्ट साइड है। तो आपने थर्ड कार्बन पे OH इसको लेफ्ट पे और H को राइट पे और बाकी सब पे OH आपने किस पे लगाने हैं, राइट पे H लेफ्ट पे OH राइट पे, H लेफ्ट पे OH राइट पे और H लेफ्ट पे जहां कहीं भी बॉन्डिंग में कमी हो तो H लगा दो, जहां कहीं भी बॉन्डिंग में कमी हो तो H लगा दो। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। और वो किस चीज का स्ट्रक्चर था, वो जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, ये क्या है यार, ये ग्लूकोज का फार्मूला क्या था, C6H12O6। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर जुदा है। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीजों को हम कहते हैं आइसोमर्स। क्या चीज, आइसोमर्स। आइसोमर्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। उसको आइसोमर्स। अब आइसोमर्स में अगर स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क है तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है, मच डिफरेंस इन स्ट्रक्चर अगर है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देख लो, यू विल फाइंड मच स्ट्रक्चर। अब दूसरा है स्टीरो आइसोमर्स। इसमें लेस डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। मतलब ये मिरर इमेज होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। अच्छा, मैंने बताया है कि पेनल्टीमेट कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन को कहते हैं। तो यहां देखो शाबाश, ये कौन सा कार्बन है, पेनल्टीमेट कार्बन। अब ये हमारे पास पेनल्टीमेट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन, उसको हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन पर अगर OH ऑन राइट साइड है तो उसको डिक्स्ट्रो शुगर कहते हैं, डिक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर।
या सिंपली इसको हम डी शुगर से, और डी शुगर हमारे पास नेचुरल भी होगा और ये डाइजेस्टेबल भी होगा, स्टोमक इसको डाइजेस्ट करेगा। और अगर पेनल्टीमेट कार्बन पर OH ऑन लेफ्ट साइड है तो वो शुगर लेवो शुगर कहलाता है। उसको हम लेवो मतलब इल शुगर से रिप्रेजेंट करेंगे। वो हमारे पास सिंथेटिक शुगर होगा, मतलब आर्टिफिशियल, जिस तरह डॉक्टरों के पास वो ग्लूकोज की ड्रिप वगैरह होती है, और वो नॉट डाइजेस्टेबल बाय स्टोमक, उसको आईवी हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये शुगर तरह देख लो, एक बंदा रेज योर हैंड, शाबाश, एक बंदा हाथ उठाओ, शाबाश, जल्दी करो, शागिर्दान नोशिस। एमन आसिफ। यस सर। जी एमन, यस सर। ये मुझे बताओ, सामने आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फ्रक्टोज का, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, इसमें पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा है सर? C5 है ना। अब ये मुझे बताओ, C5 पे OH किस साइड पे है? OH सर राइट साइड पे। राइट साइड पे अगर OH है तो ये डी शुगर होगा या एल शुगर होगा? सर डी शुगर। तो इसको हम डी, और ये स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का है तो डी फ्रक्टोज हम कह सकते हैं। अब ये मुझे बताए, अगर लेट सपोज मैं डी फ्रक्टोज से एल फ्रक्टोज बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? ये मुझे बताओ। साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, OH को मैं राइट साइड से मिटाऊंगा, फिर कहां लगाऊंगा OH को? लेफ्ट साइड। OH को अगर मैंने लेफ्ट साइड पे लगाया और H को राइट साइड, एट पेनल्टीमेट कार्बन, तो फिर ये डी शुगर से कन्वर्ट होकर किस शुगर में? एल फ्रुक्टोज। एल फ्रक्टोज में। तो ये मुझे बताओ कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क था, क्योंकि एक का कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ग्लूकोज में नंबर 1 पे था ना, और यहां दूसरा फ्रक्टोज पे नंबर 2 पे था। डी और एल शुगर में फर्क कम है या ज्यादा है? सर इतना ज्यादा नहीं है, बस साइड्स का। अच्छा, अगर कम फर्क है, डिफरेंस अगर कम है, थैंक यू आसिफ, थैंक यू एमन आसिफ। अगर कम फर्क है, लेस डिफरेंस स्ट्रक्चर है, तो उसको स्टीरोआइसोमर्स कहते हैं। और फॉर एग्जांपल डी एन एल ग्लूकोज, DLN ग्लूकोज या डी एंड एल फ्रक्टोज वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें आप इस तरह लिख सकते हैं। तो आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जी शाह अब्दुल्ला, क्या डाइसेकेराइड में अगर देख ले, डाइसेकेराइड में, तो डाइसेकेराइड में हमारे पास एक है सक्रोज, एक हमारे पास क्या चीज है शाबाश? सक्रोज। तो सक्रोज के साथ अगर हम वाटर मिला लें तो इससे बनेगा, एंजाइम्स भी मिला लें, इससे एक ग्लूकोज बनेगा
और एक फ्रक्टोज बनेगा इस तरह। ये जो सखरोज है ये टेबल शुगर है, या जिसको शुगर केन शुगर, गुड़ जिसको हम कहते हैं, या ये जो चीनी जो हम कहा चाय वगैरह में डालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका है माल्टोज। माल्टोज हर एक फ्रूट में होता है, तो इसको हम फ्रूट शुगर कहते हैं। और अगर इसके साथ हम पानी मिला लें, then we will get 2 glucose molecules. और एक तीसरा डाइसेकेराइड है लैक्टोज, उसके साथ अगर हम पानी ऐड करें एंजाइम्स की मौजूदगी में, सो वी विल गेट ग्लूकोज एज वेल एज गैलेक्टोज। लैक्टोज इज एक्चुअली मिल्क शुगर। लैक्टोज इज एक्चुअली द मिल्क शुगर। अच्छा, अब इसकी लिंकेज डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज ये इस पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नंबर 1 पे होता है, और फ्रक्टोज कीटो शुगर है तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नंबर 2 पे होता है। तो इसका कार्बन 1 इसके कार्बन नंबर 2 से रिएक्शन करेगा, तो सक्रोज में जो लिंकेज होगा ये होगा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये हमारे पास उस डाइसेकेराइड में होगा जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मतलब जो एल्डो और कीटो शुगर की कॉम्बिनेशन से बना हो। अगर एल्डो एल्डो कॉम्बिनेशन हो, मतलब यहां देखो एल्डो कीटो में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और एल्डो एल्डो में चूंकि दोनों एल्डो है, तो एक एल्डो का फर्स्ट और सेकंड का चौथा कार्बन ये बॉन्ड बनाएगा, लिंकेज ये होगा। तो अब अगर देखें माल्टोज में तो एल्डो शुगर तो इसमें कौन सा लिंकेज होगा 1, 4, और इसमें लैक्टोज में देखो एल्डो शुगर तो इसमें भी 1, 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। बस बकुदी से बुरे खा सबाना इंशाल्लाह बेनूर का ठीक शो।